एपिसोड 7 बिल्कुल एपिसोड 6 के एंड से शुरू होती है। मतलब कि एक तरफ वेपन स्मिथ अंकल पर स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक करने के पीछे लगा हुआ और बड़ी बहन को स्पाइडर ने पकड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ह्यूनसू को स्पाइडर ने बेसमेंट में फंसा रखा है। इसलिए बाकी सभी ग्रीन होम के ताकतवर लोग जैसे कि ली यून हुक, जंग सब उसे बचाने बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहीं वहां बेसमेंट में फास्ट मॉन्स्टर की एंट्री हो जाती है। हमने इसे पहले भी देख रखा है और इसे सुनाई बहुत तेज देता है, तो ये अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए वो सब बेसमेंट में रखे कार के साउंड से फास्ट मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन निकलते हुए उनकी गाड़ी के पीछे और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और हम समझ जाते हैं कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो सभी इन्हें निकलने नहीं देते, पर तभी मिलिट्री अंकल फ्लेम थ्रोअर से सबको जला देते हैं और हमें इन्हें मारने का सबसे बेस्ट तरीका मिलता है कि मॉन्स्टर्स को जलाकर ही मारा जा सकता है। अब ऊपर का सीन दिखता है जहाँ सभी फालतू लोग किचन में डरपोक बनकर बैठे हुए हैं और स्पाइडर मॉन्स्टर अटैक कर रहा है। लेकिन बैले डांसर हिम्मत दिखाते हुए बचाने के लिए जाती है और पीछे से मिलिट्री अंकल की बेटी यानी कि नर्स भी ज्वाइन करती है और बाकी सभी लेडी भी हेल्प करने के लिए आ जाती है। लेकिन वो किचन में छिपे हुए फालतू लड़के वहां से नहीं निकलते क्योंकि उनकी हवा निकल चुकी होती है और उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन करना नहीं आता है। खैर बेसमेंट से भी सभी लोग ऊपर आ जाते हैं और ह्यूनसू स्पाइडर मॉन्स्टर को मार देता है। अब सभी ह्यूनसू से माफी भी मांगते हैं क्योंकि सबने ह्यूनसू के साथ बहुत बुरा सलूक किया होता है। अब खाना खाने वक्त ह्यूनसू भी सबको ज्वाइन करता है, पर सभी फालतू लोग उसे घूरकर देखने लगते हैं। मतलब यार कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ऐसे में ह्यूनसू और प्यून दोनों साथ में बाहर आ जाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही फालतू लोग अच्छे से नहीं देखते थे, तो वो बाहर आ जाते हैं और साथ ही मिलिट्री अंकल भी पीछे से आते हैं और उन्हें अपने साथ बैठकर खाना खाने को कहते हैं और फिर तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसके बाद ली यून हुक और बैले डांसर यानी कि सौतेले भाई बहन के बीच का रिलेशनशिप भी अच्छा होने लगता है और वहीं घर में आने वाला वाटर सप्लाई भी खत्म हो जाता है। मतलब अब पानी के बिना घर में रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरी तरफ ली को पानी के कम होने की बात सुनकर एक आइडिया आता है जिस पर बात करने के लिए वो वेपन स्मिथ अंकल को बेसमेंट में लेकर जा रहा होता है कि तभी उन्हें कामचोर लोग मिल जाते हैं जो डिलीवरी बॉक्स की चोरी करके बेसमेंट से ऊपर ला रहे होते हैं। लेकिन ली उन्हें वहां से भगा देता है और वेपन स्मिथ अंकल को बेसमेंट पड़ी एक गाड़ी के पास लेकर जाता है और बोलता है कि हमें इस गाड़ी में वेल्डिंग करके गन अटैच करके इसे मजबूत बनानी होगी सो दैट हम इसे लेकर बाहर जा सके और रिसोर्सेज खाने पीने की सप्लाई भी अंदर ला सके। वेपन स्मिथ अंकल इस बात से एग्री करते हैं और जल्दी से कार को रिबिल्ड करने की ठान लेते हैं। इधर ऊपर फालतू लोग फालतू काम कर रहे हैं और कुरियर को लोगों में बांट रहे हैं। वहीं ये कुत्ते वाली लेडी कुत्तों वाली हरकत करती है और दूसरे के कुरियर को भी अपना बोलने लगती है। तो ऐसे में इस फालतू लड़के के उसे टोकने पर वो सारी बात बताती है और यहाँ कुछ कुरियर वो बाल वाले मॉन्स्टर बन चुके शॉपकीपर की भी होती है। अब ह्यूनसू मिलकर बचा हुआ खाने पीने के सप्लाई निकाल रहा होता है कि ये कितने दिन और चल पाएगा। यही सब चल रहा होता है कि ये फालतू डबल बैटरी को अकेले जल्दी से निकलने की चुल मचती है क्योंकि जैसा कि उसने गाड़ी को रिबिल्ड करने की बात सुनी थी तो उसे लगता है कि ये लोग सप्लाई लेकर भाग रहे हैं। तो ये हिंसू और जंग को चाकू दिखाकर गाड़ी की चाबी मांगने लगता है। तभी पीछे से प्योन आ जाता है जो उसे 2 थप्पड़ में शांत कर देता है और फिर मिलिट्री अंकल उसे समझाते हैं कि यहाँ दिमाग से एक साथ मिलकर काम करना है और जो अपने बारे में सोचेगा वो सब मरेगा। इधर ली सबको बताता है कि खाना अब बस 5 दिनों का ही बचा है, इसलिए अब बाहर से खाना लाना होगा और बाहर से खाना लाने के लिए टीम भी बनाई जाती है। अब सीन स्विच होकर बैले डांसर को दिखाती है जो बाथरूम में है और आईने में खुद को देख रही है। Women. तभी बाहर से जीसू उसे निकलने को कहती है लेकिन इन दोनों की नहीं बनती, इसलिए वो नहीं निकलती। तभी जीसू बेहोश हो जाती है और बैले डांसर डर कर बाहर निकलती है और एज वी नो जीसू को भी अपेंडिसाइटिस हो गया था, तो वही अब सर्जरी करके बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि मामला क्रिटिकल हो चुका है। तो अब ली सर्जरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और मिलिट्री अंकल की बेटी यानी नर्स, प्योन और ह्यूनसू मिलजुल कर सर्जरी टूल्स को लाने के लिए बाहर निकलते हैं। गाड़ी बेसमेंट से बाहर निकलते हुए ह्यूनसू अपने दिल की बात कहता है कि भले ही मैं आज के दिन सुसाइड करने का मन बनाया हुआ था, लेकिन ग्रीन होम के लोगों के कारण अब मुझे और जीने की इच्छा है। वहीं अब सीन फ्लैशबैक में आती है और हमें पता चलता है एक्चुअल रीजन कि आखिर क्यों ह्यूनसू ऐसा डिप्रेस्ड और अकेला रहता है जैसा कि वो अभी है और उसके घर में कोई भी उसे पसंद क्यों नहीं करता था। तो एक बार स्कूल फील्ड में हिंसू एक लड़के को वेंडिंग मशीन से कैन निकालते हुए देखता है, तो वो उसकी मदद करने की इंटेंशन से उसे कुछ रुपया देता है। तभी एक फुटबॉल आकर उसे लगने से वो लड़का गिर जाता है और उसके गिरते ही ह्यूनसू उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। मतलब कि ह्यूनसू पहले बहुत स्वीट और काइंड होता है,
लेकिन जो फुटबॉल से वहाँ फील्ड में गिरा था वो काफी रिच है और उसे हिंसू की इतनी अच्छाई नहीं पसंद आती। साथ ही हिंसू के पापा उसी लड़के की कंपनी में काम करते हैं, इसलिए वो हिंसू को डेली बहुत बुली करता है और मारता भी, और साथ ही उसके पापा को जॉब से निकालने की धमकी भी देता है। मतलब इतना ब्रूटली हिंसू को ये रिच लड़का टॉर्चर करता है कि ये लगभग अधमरा जैसा हो जाता है। वो घर में अपने फैमिली को इस बारे में बताता भी है, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली का उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। वैसे क्या आप भी कभी स्कूल में बुली होते थे? कमेंट में अपनी स्टोरी भी जरूर बताना, मैं पढ़ूंगा। धीरे धीरे हिंसू की बहन भी इस वजह से स्कूल में उससे बात नहीं करती। खैर, उसके पापा के एक बार स्कूल जाने से सारी चीजें फिर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन इसके बाद से हिंसू बहुत शांत हो चुका था। वो पहले वाला हिंसू नहीं था, वो किसी से बात नहीं करता था। लेकिन एक बार रास्ते में वो दूसरे लड़के को उसे रिच लड़के के द्वारा बुली होता हुआ देखता है। दरअसल इस चश्मे वाले लड़के को पैसे की जरूरत होती है और रिच लड़का पैसे देने के बदले उसे सड़क पर कूदने को कहता है। तभी हिंसू उस रिच लड़के को रोड पर धक्का दे देता है, पर रिच लड़का जिंदा बच जाता है। और फिर क्या था, हिंसू के पापा को रिच लड़के के पापा जॉब से निकाल देते हैं। वहीं पैसे ना मिलने के कारण चश्मे वाले लड़के की मम्मी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और वो मर जाती है। वो इसका दोष हिंसू को देता है और हिंसू की जिंदगी में तब से सब कुछ बदल जाता है। उसके दोस्त, परिवार, सब लोग उसे छोड़ देते हैं। अब स्टोरी फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आती है और जैसे ही ये गाड़ी बेसमेंट से बाहर निकलती है, एक बड़ा सा हाथ पड़ता है जिससे ये गाड़ी पलट जाती है। अब आगे क्या हुआ ये हम आगे देखेंगे, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, जो कि आपके सपोर्ट से ही होगा, तो कर देना। खैर, एपिसोड 8 बिल्कुल उसी जगह से शुरू होती है जहाँ पर हल्क मॉन्स्टर ने गाड़ी को उठाकर पटक दिया होता है और जा रहे लोग घायल हो चुके हैं। इधर लियोन हुक जीसू पर अपेंडिसाइटिस की सर्जरी परफॉर्म कर रहा होता है, वो भी उसे बिना बेहोश किए। दिन ये सर्जरी सक्सेसफुल होती है और जीसू को रिकवर करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहीं लियोन हुक अब जंग को भगवान से प्रे करने को बोलता है, क्योंकि जंग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होता है। वहीं बाहर में हल्क मॉन्स्टर ने हिंसू को उठाकर पटक दिया है। उसे मिलिट्री अंकल ने बचा लिया, लेकिन इसी बीच उन्हें भी नोज ब्लीडिंग होने लगती है। पीछे से मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है कि तभी फायर फाइटर आती है और ट्रक से मॉन्स्टर को ठोक देती है। तभी हिंसू और पियोन वाली गाड़ी में आग लगने लगती है, तो पियोन किसी तरह से नर्स को बाहर निकालता है और तभी उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हल्क मॉन्स्टर को इस बार फायर फाइटर खाई में गिरा देती है और उसके ऊपर और भी जलता हुआ मलबा गिरा देती है, जिससे हल्क मॉन्स्टर मर जाएगा। अब फायर फाइटर फायर ट्रक से ग्रीन होम अपार्टमेंट में वाटर सप्लाई करती है और वो इनहेलर भी देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि नर्स को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब फायर फाइटर लियोन हुक से ग्रीन होम की सभी अपडेट लेती है और हिंसू के बारे में भी पूछती है, क्योंकि फीमेल लीडर में अगर कोई वहाँ इम्पोर्टेंट है तो वो यही फायर फाइटर है। और इसे उन स्पेशल कमांडो ने एक स्पेशल इन्फेक्टी को ढूंढने को कहा था जो अभी तक ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, और वो स्पेशल इन्फेक्टी हिंसू ही है। अब वो हिंसू के सोल्जर से मिलने वाली इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। इसके बाद सीन स्विच होकर सभी फालतू लोगों पर आती है जो अब खाना खा रहे हैं, और तभी यहाँ शॉपकीपर की वाइफ आती है जो वॉलंटियरली सभी को बताती है दैट शी इज इन्फेक्टेड, तो वो इसलिए वहाँ अब नहीं रुकना चाहती है। लेकिन सभी लोग उसे वहीं रुकने का इंसिस्ट करते हैं और उसे क्वारंटीन रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। हम यहाँ समझ जाते हैं कि केवल हिंसू ही इतना स्ट्रांग है, बाकी सब पर ये वायरस हावी हो जाता है। इसके बाद ये लेडी कोरियन वाइन लाती है और सब एक एक करके इसे पीने लगते हैं। फिर बाथरूम में फायर फाइटर दिखती है और एक फ्लैशबैक दिखता है जहां स्पेशल कमांडो उसे हिंसू का लोकेशन देने को कह रही है, जिसके लिए उसने एक जीपीएस ट्रैकर भी दिया है। और फिर सोल्जर्स हिंसू को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करेगी, पर तभी बाथरूम में एक और सोल्जर आ जाता है। खैर, उसे वो वहीं पटक देती है। और अब सीन मिलिट्री अंकल को दिखाती है जो मिलिट्री की कहानी सुना रहे हैं। वहाँ भी तुरंत वो सोल्जर आ जाता है, पर उसके नाक से भी खून बहने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं अब हम हिंसू को देखते हैं जिस पर ट्राई मारने के लिए बैले डांसर आई हुई है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और बैले डांसर उसे अपना कुछ साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है और अपनी सेटिंग कर रही होती है कि भैया जी बीच में आ जाते हैं और हिंसू को उसका फर्स्ट लव बोल देते हैं, जिससे फिर बैले डांसर चिढ़कर वहाँ से निकल जाती है। अब सीन जंग और जीसू को दिखाती है जहां जंग अपने लव को जीसू से कन्फेस करता है और बोलता है कि अब उसे उसी के साथ रहना है। वहीं अब सोल्जर होश में आता है और उसके वॉकी टॉकी पर किसी की फायरिंग करने की आवाज आ रही है, जिससे वो सोल्जर बेहद डर जाता है और वो बोलता है कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब हो सकता है कि उस सोल्जर के पीछे कुछ और लोग भी पड़े हुए थे जो कि उसे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ सकते हैं। अब वो कौन लोग हैं जो सोल्जर को ढूंढ रहे हैं और जो यहाँ आ सकते हैं, ये हम आगे ही जानेंगे। पर तब फायर फाइटर SOS के बैनर को जल्दी से हटाने को कहती है और हिंसू और पियोन छत पर जाकर बैनर को हटा देते हैं। उनके नीचे आने वक्त उन्हें सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट में नीचे जाता हुआ दिखता है। ऐसे में दोनों स्टेयर से जल्दी नीचे आने लगते हैं और हर जगह अलार्म बजने लगती है।
साइमल्टेनियसली इस शॉपकीपर की वाइफ के नाक से भी खून बहने लगती है और वो भी वहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। वापस से सीन ह्यूनसू और पियोन को दिखाती है जो तेजी से नीचे आ रहे हैं, लेकिन एक मॉन्स्टर पियोन को पकड़ लेता है और वो ह्यूनसू को नीचे जाने को बोलता है और ह्यूनसू भी उन्हें बचाने के लिए उतनी ऊंचाई से सीधा नीचे कूद जाता है। ह्यूनसू का लेग फ्रैक्चर कर चुका है। तब तक वॉचमैन भी लिफ्ट से नीचे आ जाता है और इस लेडी पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी जंग आकर वॉचमैन से उसे बचाता है और उससे लड़ने लगता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये सीन काफी इमोशनल होता है। बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं और जंग उस वॉचमैन को मारते हुए लिफ्ट में ले जाता है। इसके बाद वो सबको लिफ्ट में आग फेंकने को कहता है और फाइनली ली यून हुक आग फेंककर पूरे लिफ्ट को जला देता है और एपिसोड 8 यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद वाली पार्ट काफी सही है और वो फिनाले है, वो भी जल्द आएगी तो उसे जरूर देखना। खैर, अब अगर आपको ये जानना है कि अगर रेसिडेंट इविल का अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सच में होता तो क्या होता, तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो आपके लिए है, देख लेना। बाय।